Hello students, this is our fifth part of class 11th मैथमेटिक्स our running topic PMI। जो हमारा टॉपिक PMI था उसका हम जो टाइप नंबर 2 डिविजिबल वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसके हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कवर कर चुके थे। 14 वाला क्वेश्चन भी सिमिलर उसी तरह से मैं बाद में एक बार करवा दूंगा। तो पहले ये जो इस तरह के क्वेश्चंस के इसमें 3 क्वेश्चन और बच गए। हमारी जो एक्सरसाइज थी ना एलिमेंट्स की 4.1, ठीक है। तो उसका 15th क्वेश्चन कैसे करना है, देखो मैंने आपसे यही कहा था कि हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। पैटर्न वही रहता है हमारा, बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिर आप बच्चों की डाउट्स आती हैं तो आप ट्राई करें, गलत हो उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को देखा करें, ठीक है। एक बार फिर देख भी लें सॉल्यूशन के कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, फिर आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले P(1) पुट करते हैं जैसा कि हमें पता है। तो 10 आएगा प्लस 3 इंटू 4, 1 और 2 3 बन जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 4 जा 16, 64 इंटू 3 192 हो जाएगा, ठीक है। तो 192 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 197, तो हो जाएगा 207। अब जब 207 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 बच जाएगा 2 9 23। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब टर्न आती है बच्चों हमारे पास P ऑफ K की। जब हम P ऑफ K पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ 10 रेज़ टू पावर K प्लस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 प्लस का 5। तो क्या करते हैं, लेट P ऑफ K इज ट्रू। जब हम इसको ट्रू लेट करते हैं तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, 9m लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 9m। अब फर्स्ट स्टेप को छोड़ के बाकी सारा उधर सेंड कर दो, तो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर K 9m माइनस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 और प्लस का 5। और इसका बॉक्स में आप बंद कर लो इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब बारी आती है मेरे पास P ऑफ K प्लस 1 की। P ऑफ K प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर 10 रेज़ टू पावर, या फिर यहाँ पे पुट कर लो जो हमारे क्वेश्चन थे इसके अंदर जहाँ जहाँ K है वहाँ पे K प्लस 1 करो। तो 10 रेज़ टू पावर K प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 1 प्लस 2, आप इसको ऐसे रखने हैं, ठीक है। और प्लस का 5। और बच्चे पता क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे इसको 3 कर देते हैं। आप हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसको हमने ऐसे 3 नहीं करना, हमने क्या रखना है, जो भी बॉक्स के अंदर पावर्स होती हैं हमें उन्हीं पावर्स के फॉर्मेट में इसको रखना होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास 10 रेज़ टू पावर K इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू, इसको अलग अलग कर लो, बॉक्स में K प्लस 2 है तो K को 2 के साथ रखो, तो हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 और इस पावर 1 को अलग कर लो। बस ये बात ध्यान रखने की थी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा हमें बॉक्स में से मिलेगी। जो हमारे पास जैसे अलग करेंगे तो बॉक्स में से वैल्यू कितनी है, 9m माइनस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 और प्लस का 5, ठीक है। इंटू में कितना है 10। अब ये 4 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 और प्लस का 5। अब इस 10 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों, तो हो जाएगा 90m, ठीक है। 10 को 3 से करूँगा तो माइनस का 30 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2। ध्यान रखना इस 10 की मल्टीप्लाई इस 3 से कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब पावर सेम होती है वही चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। 10 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 50 और प्लस ये कितना हुआ 12 इंटू 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2 और प्लस का 5, ठीक है। तो हो जाएगा 90m 50 और ये 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस या माइनस की मिस्टेक हो सकती है, हुई है हमारे से कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ हमारे पास प्लस का 5 था तो ये जब इधर आया तो ये हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारी मिस्टेक हुई थी माइनस का 5 से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये मिस्टेक हुई इसको कवर करते हैं, -5 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, तो ये 45 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक थी। आप ध्यान रखना कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक इस तरह से हो जाती है, ओके। तो अब हमारे पास कितना बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, इन दोनों में कॉमन है 4 रेज़ टू पावर K प्लस 2। तो यहाँ से बचेगा माइनस का 30
और यहाँ प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 90m प्लस 45 माइनस का 30 प्लस का 12, माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ से 18 इंटू 4k प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10m प्लस का 5 और माइनस का 2 इंटू 4k प्लस 2। तो जैसे ही 9 बाहर आएगा हमारे पास, हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 कॉमन आ गया। देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, नोट कर लो, और उसके बाद आप नीचे स्क्रीनशॉट लो इसका, और इधर आपका दोनों तरफ कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों में एक एक चीज़। 16 क्वेश्चन में एक नई ट्रिक आएगी, देखना क्या क्वेश्चन है। मैं एक बार लिख देता हूँ 16 क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 2 इंटू 7 रेस टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, ये कह रहा है कि डिविजिबल किससे होता है, 24 से। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या कहा था, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, 1। ठीक है, तो p ऑफ 1, जब p ऑफ 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, 14 प्लस 15 माइनस 5, कितना हो जाएगा 29 माइनस 24 इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, आ गया ना, 24 आए यहाँ से रिजल्ट। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। काफ़ी ईजी है, तो कुछ मुश्किल नहीं था यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, p ऑफ k के लिए जाना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 रेस टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर k माइनस 5। तो हमने इसको लेट करते हैं, लेट p ऑफ k इज़ ट्रू। तो ट्रू करते हैं तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 24m मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप को छोड़ दो, 2 इंटू 7 रेस टू पावर k हो जाएगा 24m माइनस का 3 इंटू 5 रेस टू पावर k और प्लस का 5। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने कवर किया, अब इसके बाद क्या आएगा, p ऑफ k प्लस 1 बताया था आपको। तो p ऑफ k प्लस 1 में क्या करेंगे, 2 इंटू 7 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस का 5। अलग अलग करो, 2 इंटू 7 रेस टू पावर k इंटू, ये 2 नहीं आएगा, इससे सिर्फ 7 की पावर, तो 7 को ब्रेक करेंगे। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं, इसमें 2 भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं करना आपने। प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर k इंटू 5, इसको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि बॉक्स के अंदर 5 रेस टू पावर k है, और माइनस का 5। इसकी वैल्यू एक बार आप बॉक्स में चेक करो, मिल गई 24m माइनस 3 इंटू 5 रेस टू पावर k प्लस 5 इंटू में 7 प्लस ये 5 और 3 15 हो जाएंगे इंटू 5 रेस टू पावर k माइनस 5। ये आपस में नहीं होंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, पता है आपको, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 7 एज इट इज रखो, माइनस 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से कर सकता हूँ, 5 से नहीं करूँगा। कितना हो जाएगा 21 इंटू 5 रेस, और ये 7 5 जा 35, और प्लस में क्या बचेगा यहाँ से 15 इंटू 5 रेस टू पावर k माइनस का 5। ओके, ये एज इट इज़ 35 और माइनस का 5 कितना बचेगा, 30 बचेगा यहाँ से, और इन दोनों में से 5 रेस टू पावर k कॉमन लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आगे, ये हो जाएगा 24 इंटू 7m प्लस 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा 30 प्लस इन दोनों में से 5 रेस टू पावर k कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से। तो 5 रेस टू पावर k कॉमन लेंगे तो माइनस का 21 और
प्लस का कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 15। ठीक है बच्चों, ये बच गया मेरे पास। तो हो गया 24 इंटू 7m प्लस 30, ये हो जाएगा 25, 15 कितना हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर के। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अभी याद रखना कॉमन लेके, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना है 24 इंटू 7m, इन दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 कॉमन ले लो आप, तो ये प्लस का बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर के, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आकर अक्सर बच्चे रुक जाते हैं, इसके बाद क्या करें सर, हमें समझ में नहीं आता इसके बाद मैं क्या करूँ। तो देखो एक रिजल्ट समझाता हूँ मैं आपको, एक बार यहाँ से एक नई बात, 5 रेज़ टू पावर के माइनस 5 है। ठीक है, आप यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो आपने k की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 पुट करने पे 0 आंसर आया। 2 पुट करो, 5 का इसका 25, 25 माइनस 5 20, 3 पुट करो 120। तो ये जो पैटर्न चल रहा है ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, 20 से अभी तक जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने ये आइडिया लिया कि ये डिविजिबल हो रहा है इन सब से। ठीक है, ये जो पैटर्न है मेरा, इसका मतलब जो आंसर आएगा ये डिविजिबल किस किस से है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m भी लिख सकता हूँ, या n तो हम ले चुके, 2m, या जैसे हम m करते थे यहाँ पे 24m क्या था, ऐसे यहाँ पे 2m 4m, तो मैं लिख रहा हूँ 2n 4n भी कर सकता हूँ, 5n डिविजिबल ही कर सकता हूँ, 10n भी कर सकता हूँ, 20n भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, बट इसमें से मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है 4n की। अब क्यों, वो देखो, ये हो जाएगा 24 इंटू 7m माइनस 6 इंटू कितना है 4n ले लिया मैंने। क्यों लिया, क्योंकि 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, ये 24 यहाँ पे मेंशन है ही, तो यहाँ से क्या करूँगा 24 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 7m माइनस ये 24 चला गया n, तो मेरे पास क्या है 24 कॉमन आ गया। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 24, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों कवर कर सकते हैं। तो ये जो एक नई ट्रिक थी, मतलब नया कंसेप्ट था, नई ट्रिक लगा लो लास्ट में आके, जहाँ बच्चे थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे आके कि सर अब मैं यहाँ इसके बाद क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये अब आगे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो चीज़ लेंगे जिसका हमें यूज़ है। ठीक है, बाकी को हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ये क्वेश्चन कवर कर लो, यहाँ तक का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कवर करके फिर ये इधर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर हो गया, 16th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे, नहीं ये हाँ 16th हो गया, 17th क्वेश्चन कवर करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17th। देखो p ऑफ 1 करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पावर्स के रिगार्डिंग। तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0 और 3 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा 49 प्लस n3 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, काफ़ी बच्चे यहीं पर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। 50 इज़ डिविजिबल बाय 25। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबल बाय 25। अब बारी आती है p ऑफ k की, तो 7 रेज़ टू पावर 2k प्लस 3 रेज़ टू पावर 3k माइनस 3 यहाँ पे, और इंटू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। राइट, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ k इज़ ट्रू। तो p ऑफ k कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 25m लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट स्टेप को छोड़ के जितना भी क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट है, सारा का सारा उधर सेंड कर दो, बताया था आपको। तो 7 रेज़ टू पावर 2k ये हो जाएगा 25m माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर। ये ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप है। एक मिनट 2 है यहाँ पे, देखो ये गलती हो गई हमसे, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे है 2 यहाँ 3, तो ये ध्यान रखना आप बच्चों, आप इस तरह गलती ना करें। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया, बताया था आपको कि आप एक बॉक्स बना लिया करो ऐसे। अब हम क्या करेंगे, तो p ऑफ k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, 7 रेज़ टू पावर 2 k प्लस 1
प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लिख लिया मैंने यहाँ तक। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7 रेस टू पावर 2k प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 3, 3k प्लस 3 माइनस 3 और हो जाएगा इंटू 3 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस। अब जो यहाँ से गलती करते हैं बच्चे, मैं पहले आपको वो बताता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। यहाँ पे जो अक्सर गलती होती है ना बच्चों से, वो यही होती है कि वो इसके अंदर इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इस -1 से +1 को कैंसिल कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बॉक्स में 2 की पावर 3k माइनस 3 है, बॉक्स में 3 की पावर k माइनस 1 है। तो क्या कहा था 7 रेस टू पावर 2k इंटू 7 रेस टू पावर 2, जैसे 2k था अलग अलग कर दिया, इसको इसके साथ रखो तो हो जाएगा 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3 और इसको 2 रेस टू पावर 3 अलग कर दो। बस यही ध्यान रखना था। यही जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। इंटू इस k को इसके साथ रखो k माइनस 1 और 3 रेस टू पावर 1 अलग कर दो। ये पूरी की पूरी एक टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये अब इसकी वैल्यू उठा लो ऊपर से। 7 रेस टू पावर 2k की वैल्यू कितनी है 25m माइनस 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेस टू पावर k माइनस 1 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24। इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं 24 इंटू ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेस टू पावर। ये ध्यान रखना, इसको मत छोड़ना, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, एक ही चीज़ है। अब 49 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 49 को 25 में ऊपर 80 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 49 इंटू 25m। ठीक है, 49 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, इन दोनों से, तो वो इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है। तो उसके साथ लिखा जाएगा कैसे -49 इंटू 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3, 3 रेस टू पावर k माइनस 1 और प्लस में कितना है 24 इंटू 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3, 3 रेस टू पावर k माइनस 1। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 25m। ये और ये देखो ये दोनों चीज़ें सेम है तो आप कॉमन ले लो। ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3 और 3 रेस टू पावर k माइनस 1। तो यहाँ बचेगा माइनस का 49 और प्लस का 24। ठीक है, तो ये बन जाएगा 49 इंटू 25m माइनस का 49 प्लस का 24 कितना होगा माइनस का 25, माइनस का 25 और ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3, 3 रेस टू पावर k माइनस 1। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, अब देखो ये 25 दोनों में से, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था कि बाद में हमें कॉमन तो लेना ही होता है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं सर इसको एज इट इज़ खींच रहे हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या फ़ायदा करने का, फिर आप कॉमन लेंगे फिर से वही आ जाना है। तो ये हो जाएगा 25 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 49m माइनस ये 25 चला जाएगा 2 रेस टू पावर 3k माइनस 3, 3 रेस टू पावर k माइनस 1। तो बाहर हमारे पास 25 आ गया। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 25, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू। तो आपको ऐसे करना है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, फिर मैं समझाता हूँ कहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती हैं और यहाँ से फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये लास्ट में स्टेप बच गया तो इसका भी कर लो। तो जो गलती होती है बच्चों से वो यही होती है कि वो इस 3 को क्या करते हैं बच्चे, गलतियाँ इस 3 को इस -3 के साथ कैंसिल करने की गलती कर देते हैं। बस वही गलती हमें नहीं करनी है, उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि +3 -3 गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर हमारा आंसर सेम नहीं होगा, हमारी पावर्स मैच नहीं हो पाएंगी जो पावर्स हमारी इस बॉक्स में होती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कवर कर देता हूँ इसी तरह का। तो हमारी आज की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ बच्चों में, इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक NCERT क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन है। इसमें बच्चे पता है किस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हो जाता है कि सर आपने तो डिविजिबल वाले क्वेश्चन करवाए थे और यहाँ पे आ गया मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो भी आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ है
डिविजिबल बाय होता है, लिखा होता है डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ। तो इस चीज़ को समझ लो कि जो भी आंसर आएगा वो 27 की टेबल में आएगा, मल्टीपल का मतलब ये है। और जब डिविजिबल होता है बाय डिविजिबल, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 27, तो मतलब जो आंसर आएगा वो 27 से डिवाइड होता है, बात वही है। तो मल्टीपल और डिविजिबल में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब देखो P ऑफ 1 की ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो 41 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा, 27 बचेगा यहाँ से। 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 27, देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। क्वेश्चन लिखा होता है यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये P ऑफ n की वैल्यू 1k k प्लस 1 वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब टर्न आती है इसके बाद P ऑफ k की। P ऑफ k तो हो जाएगा 41 रेज टू पावर k माइनस 14 रेज टू पावर k। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू में 27m लिख लेंगे, और यहाँ क्या लिखते हैं, लेट P ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। अब टर्न आएगी P ऑफ k प्लस 1 की। तो 41 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू पावर k प्लस 1। इसके दो पार्ट करेंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो हो जाएगा 41 रेज टू पावर k, 41 रेज टू पावर 1, 14 रेज टू पावर k इंटू 14 रेज टू पावर 1। इसकी वैल्यू आपसे क्या कहा था, हमेशा बॉक्स में से आएगी। बॉक्स में हमने बनाया नहीं इस बार यहाँ पे, तो बॉक्स क्या बनेगा, 41 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 27m प्लस 14 रेज टू पावर k, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 27m प्लस 14 रेज टू पावर k, और इंटू में कितना आ जाएगा 41 माइनस 14 रेज टू पावर k इंटू 14। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 27m इंटू 41, ये हो जाएगा 14 रेज टू पावर k इंटू 41 माइनस 14 रेज टू पावर k इंटू 14। ये कन्फ्यूज मत हो ना 41 14 में, इन दोनों में। अब देखो ये तो 27m इंटू 41 रहेगा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 14 रेज टू पावर k। तो 14 रेज टू पावर k कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 41 माइनस 14, तो ये 27 बन जाएगा। तो हो जाएगा 27 इंटू 14 रेज टू पावर k, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से 27 कॉमन ले लो, तो 27 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 41m माइनस 14 रेज टू पावर k। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 27 या मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन ये वाला भी कवर कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं था। आपने देखा बिल्कुल सिंपल पैटर्न था, बस एक मल्टीपल और डिविजिबल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से आप लोगों को करवाया है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इस तरह से कवर कर लेंगे आप। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके डाउट्स होंगे वो डाउट डिस्कस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, प्लस जो हमारा लास्ट टाइप है, अगर आपके डाउट्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो आपकी लास्ट टाइप है जो ग्रेटर देन और लेस देन वाली टाइप है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रह रहा है बीच में, तो 1-2 क्वेश्चन और हैं बीच में, वो क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वो इनसे डिफरेंट थे, डिविजिबल वाले पैटर्न से थोड़े अलग थे, इसलिए मैंने उसको भी होल्ड कर लिया था, ठीक है। तो पहले इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन कर लो, फिर हम उन क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो आप मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपनी मेन नोटबुक में, फेयर नोटबुक सब कहते हैं, उसमें नोट कर लो, ठीक है। और उसका मैं कभी भी आप लोगों से उसका आंसर सॉल्यूशन आपको मैसेज कर सकता हूँ कि आप मुझे सेंड करो। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन साफ होने चाहिए आपके नोटबुक में। हाँ, एलिमेंट्स के क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस फॉर्मेट में आप ले सकते हो कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी के, इसके एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन की, ठीक है। बट एनसीईआरटी मैंडेटरी है आपके लिए, आपको करने ही करने हैं। उसका होमवर्क आप मुझे शो करोगे, सर देखो मैंने एनसीईआरटी कर लिया। मैं कभी भी किसी भी बच्चे को कॉल करके कह सकता हूँ कि मेरे पास आप एनसीईआरटी की ये वाली एक्सरसाइज भेज दो, और आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको मेरे पास सेंड करनी होगी। ऐसा नहीं किसी दोस्त से मंगवा के उसकी सेंड कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।